देखिए जनाब, एक कहावत है कि जीवन उसी का मस्त है जो अपने कामों में व्यस्त है। यानी ज्यादा दुनिया और दुनियादारी के चक्कर में रहेंगे तो आप खुद अपने चक्कर में फंस जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के विषय में, और पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। नाम क्या था? गौतम बुद्ध। और साथ में ये भी पढ़ा कि एक राज परिवार में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि सांसारिक सुखों में कुछ रखा नहीं है, और उनके जीवन में चार चीज ऐसा हुआ जिसके बाद उनका मन हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक चीजों से, मोह से भंग हो गया। जो संसार का मोह था उससे भंग हो गया। उसके बाद वह क्या किया? अपने पत्नी बच्चे को सोए अवस्था में छोड़कर अमावस्या की काली रात को निकल पड़े, और निकलने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ किया। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, ये गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये कहते हैं क्या भाई, न ही आत्मा है न ही ईश्वर है। यानी आत्मा और ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। किसके अनुसार? गौतम बुद्ध के अनुसार। इस कारण से बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे ये हमेशा पुनर्जन्म में विश्वास रखा करते थे। यानी उस जमाने में गौतम बुद्ध का मानना था कि जो इंसान मरेगा फिर से वह इंसान में ही जन्म लेगा। किनका मानना था? गौतम बुद्ध का। अब देखिए आगे चलते हैं तो पता चलता है कि एक साधु हैं जिसका नाम है कालदेव। कालदेव ने भविष्यवाणी किया था बचपन में ही सिद्धार्थ का कि आगे चल करके यह एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नहीं तो एक महान संत बनेंगे। और वास्तव में इनकी बात क्या हो गई? सच हो गई। देखिए गौतम बुद्ध के उपदेशों में सुख और दुख का वर्णन है। गौतम बुद्ध ने कहा था यानी संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो इसका निवारण भी है। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। अब देखिए गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। यानी गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद। नाम क्या है? आनंद। किनके प्रिय शिष्य है? गौतम बुद्ध के। अब देखिए गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक है। प्रतीक मतलब क्या? सिंबल, यानी कुछ चिन्ह है। जैसे गौतम बुद्ध जन्म लिए तो इनका संकेत क्या है? कमल, कमल का फूल। साथ में कहता है कि दूसरा में गृह त्याग, यानी इसका प्रतीक है घोड़ा। नाम क्या है? घोड़ा। साथ में कहता है सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान इनको कहाँ मिला था? पीपल वृक्ष के नीचे, और उसी को कहा गया है बोधि वृक्ष। साथ में कहता है उपदेश। उपदेश का चिन्ह क्या है? चक्र। और निर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उसका क्या है? पद चिन्ह। अब कहता है क्या है कि ये संकेत मिला था कहां पर? बौद्ध धर्म में। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्या कर रहे हैं जनाब? राजा जी इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या था? संकेत था। किनका? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, लोगों ने गूगल पर उसी को सर्च किया है। जितना ज्यादा अपने आप को खर्च करेंगे लोग उतना ही ज्यादा आपको सर्च करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए गौतम बुद्ध के विषय में यहाँ तक पहुंचे, पढ़े, और पढ़ने के साथ में हम लोग को जानकारी मिला। अब देखिए कहता क्या है कि गौतम बुद्ध
जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसमें एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है, यानी 3 गो पुस्तक है बौद्ध धर्म का, यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 पुस्तक का उल्लेख किया गया है। पहला पुस्तक का नाम है सूत पीटक, नाम क्या है, सूत पीटक। दूसरा का नाम क्या है, विनय पीटक। और तीसरा पुस्तक का नाम है जनाब अभिधम्म पीटक। यानी बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक नामक ग्रंथ है, इसमें कितने पुस्तक का चर्चा, 3 पुस्तक का चर्चा किया गया है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब कहता क्या है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। त्रि का मतलब 3, कितना रत्न है, 3 रत्न है। पहला का नाम क्या है, बुद्ध, दूसरा का नाम है धम्म और तीसरा का नाम है संघ। यानी बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कितना, 3, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए, गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, क्या थे, गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार जो किया था किस भाषा में, पाली भाषा में किया था। किसने किया था, गौतम बुद्ध ने। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि गौतम बुद्ध ने 10 प्रकार के मौलिक आवरण दिए। और कहें क्या भाई, कोई भी व्यक्ति इसको अपना करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। यानी बौद्ध धर्म में निर्वाण को क्या कहा गया है, मृत्यु कहा गया है। अब देखिए, जो कुछ दिया था उन्होंने, क्या भाई, सबसे पहले उन्होंने कहा था अहिंसा। यानी जीवन में कभी भी व्यक्ति को हिंसा के मार्ग को अपनाना नहीं है। यानी अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। किसके शब्दों में, गौतम बुद्ध के शब्दों में। दूसरा नंबर बात कहा गया है सत्य, नाम क्या है, सत्य। देखिए, संस्कृत में श्लोक है, सत्यम प्रियात प्रियम ब्रियात न प्रिय अप्रियम ब्रियात। यानी हमेशा सत्य बोले और मधुर बोले, लेकिन वैसा भी सत्य न बोले जो सुनने वाले को बिल्कुल अच्छा ना लगे। जैसे मान के चलो, कोई व्यक्ति है, पढ़ाई करने के लिए मेरे क्लास में आया और मैं उन्हें उसको देखा, वो कन्हा है, और हम उसको कहें रे कन्हा सुन सुन सुन, ये सत्य है कि वो कन्हा है, तो सुनेगा तो उसको कष्ट होगा। तो वैसा भी बात न बोले जिससे सुनने वाले को क्या हो, कष्ट पहुंचे। तीसरा नंबर में कहता है क्या भाई, अस्थाई। अस्थाई का अर्थ होता है चोरी ना करना। यानी ऐसा ना कि कभी किसी के यहाँ गए और कोनो सामान अच्छा मिला, बस सीधे बेगवा में उठाया, झुका लिए, गेम आए, बड़ा अच्छा लगा, चलने लेकर के, ये सब बैड है। नंबर चौथा में क्या कहता है, वै विचार। यानी वो ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे कि आपका समाज में जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद कहता है असभ्य भोजन न करना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जीवन में वैसा ही चीज खाइए जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। यानी किसी भी पशु पक्षी को मार करके खाना क्या है, अच्छा बात नहीं है। किन्होंने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। अगला नंबर में कहता है क्या भाई कि धन का संचय ना करना। यानी जीवन में रुपया उतना ही कमाई जितना से आपका जीवन क्या हो सके, चल सके। देखिए, प्राचीन समय की बात है, यानी पुराने समय की बात है कि इंसान का कहना में क्या था, लोगों का कहना था कि इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जमाना बदल गया भाई साहब, आज लोग क्या कर रहा है, पैसों से प्यार करने लगा और लोगों को इस्तेमाल करने लगा। जमाना बदल गया है साहब। अब देखिए, अगला नंबर में कहता है क्या भाई कि स्त्रियों का सत्संग न करना। यानी गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि जो इंसान कंचन और कामनी के चक्कर में पड़ गया
यानी दौलत और औरत के चक्कर में पड़ गया, वो इंसान जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए स्त्रियों का क्या करना है, संगति कभी भी नहीं करना है। कौन कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। और साथ में कहता है क्या कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखना। साथ में कहता क्या है कि कभी भी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहावत है कि जो हुआ नशा का शिकार उसका हुआ घर परिवार बेकार, और तुम पियोगे दारू तुम्हारा बचवा लगाएगा झाड़ू। यानी गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, 10 चीजों पर बल दिया और कहा कि इसको अपना करके कोई भी व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था।